अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है 3.1 सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? बेटा आज तक हम जो है वो अक्सर लोग जो है वो इसको गलत बोलते हैं। कैसे? जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसको हम सीपीयू के नाम से कहते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये सीपीयू है। असल में वो सीपीयू नहीं, उसका नाम सिस्टम यूनिट होता है। जो बॉक्स होता है आपके पास, जो डेस्कटॉप भी हो सकता है, टावर केसिंग में भी हो सकता है, उसके अंदर आपका मेन मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड के साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसमें आपकी रैम है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, उसमें स्लॉट्स होती हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। देखिए नीचे तस्वीर में बनाया हुआ उन्होंने सिस्टम यूनिट। ये आपका सिस्टम यूनिट है। बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो आपका मदरबोर्ड है। ये बेटा मदरबोर्ड है। ये जो बोर्ड है ये मदरबोर्ड है। इसको मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है हम सारे कंपोनेंट्स जो है, जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। अब ये प्रोसेसर है जो कि मदरबोर्ड के इस जगह पे जो है वो लगता है। उसके बाद ये आपकी रैम है, इसकी ये स्लॉट्स हैं। उसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये भी इन स्लॉट्स के साथ जो है वो अटैच होती है। बसेस होती हैं, डिफरेंट बसेस होती हैं जिसके साथ ये आपकी हार्ड डिस्क अटैच होती है। इस तरह ये वीडियो कार्ड है। इसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जिसके साथ हम जो है वीजीए कार्ड वगैरह जो है वो साथ में अटैच कर लेते हैं। ये वीडियो कार्ड वगैरह जो है जिसके साथ हम अटैच करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पावर सप्लाई है जिसने पूरे मेन बोर्ड को जो है वो सप्लाई देनी होती है, ठीक है। ये कन्वर्टर भी होती है जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करके आपका पूरा मदरबोर्ड को जो है वो पावर फ्राहम करती है। इसके बाद है बेटा आपका मदरबोर्ड के बारे में, वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर मदरबोर्ड है जिसके साथ सारे कंपोनेंट्स जो अटैच होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसके साथ जो है वो सारे कंपोनेंट आपके अटैच होते हैं। उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके साथ सारे कंपोनेंट इसी के साथ जुड़ते हैं, इसी से सबको पावर मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये होता है सीपीयू, इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको सीपीयू या प्रोसेसर कहते हैं। इसका मेन काम जो है वो प्रोसेसिंग करना होता है, डाटा की प्रोसेसिंग। मतलब हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था, डाटा और इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा जो है ये कलेक्ट करता है इनपुट के तौर पे, और फिर आपको आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। ये होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू जो है वो कई टाइप के होते हैं। डुअल कोर प्रोसेसर आपके जो हैं वो भी होते हैं, जिसमें क्या दो प्रोसेसर लगे होते हैं एक ही चिप पे, ठीक है। एक ही चिप पे आपके दो प्रोसेसर लगे होते हैं। दूसरा किस टाइप का होता है? क्वाड कोर, ठीक है। अब क्वाड कोर जो है उसके ऊपर आपकी एक ही आपके पास चिप होती है जिसके ऊपर चार प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर। इसी तरह के ऑक्टा कोर भी होता है, ठीक है। ये सारे जिसके ऊपर आठ लगे होते हैं। इसके बाद है बेटा आप, अब सीपीयू तो हमने पढ़ लिया, देख लिया सीपीयू होता क्या है। अब सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम एएलयू कहते हैं, दूसरे को हम जो है वो कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब एएलयू जो है इसके अंदर क्या होता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं इसको, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखें अर्थमेटिक यूनिट, अब नाम से ज़ाहिर है, जिसमें आपके अर्थमेटिक फंक्शंस जो हैं, जिसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है, इस टाइप के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इसके अंदर परफॉर्म होते हैं आपके अर्थमेटिक यूनिट में। जो हिसाब किताब है, जो कैलकुलेशन है, वो सारी क्या अर्थमेटिक यूनिट में आपकी
कंट्रोल होती है या प्रोसेस होती है। इसके बाद है लॉजिक यूनिट। अब लॉजिक ऑपरेशन जो हैं वो सारे आपके इस यूनिट में जो है वो प्रोसेस होते हैं। इसमें है इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, या जो गेट्स आपके होते हैं जिसमें एंड गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सॉर गेट वगैरह, ठीक है, वो सारा कुछ जो भी सारा काम होता है वो क्या लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट आपके सीपीयू का सेकंड पार्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट को अगर देखा जाए तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्या है आपकी कैश मेमोरी, दूसरे में क्या होता है आपका रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल बेसिकली जो आपका सीपीयू है उसके चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा जो है वो उसके में कैश मेमोरी, और चौथा जो है वो रजिस्टर्स होते हैं उसमें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल यूनिट को कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट जैसे नाम से जाहिर, इसने क्या कंट्रोल करना होता है पूरे के पूरे प्रोसेस को। अब इनपुट कहाँ से लेनी है, कितनी लेनी है, कब लेनी है, ठीक है, और उसके बाद उसको आउटपुट कहाँ पहुँचानी है, किसने लेके जानी है, किसके हवाले करनी है, ये सारा काम जो है ये आपका कंट्रोल यूनिट का होता है। लेकिन उन्होंने तीन फंक्शन जो है वो कंट्रोल यूनिट के लिखे हुए हैं। सबसे पहले वो कहता है क्या, इट फेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। फेच क्या होता है, निकालना। वो कहते हैं कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कि इनपुट को जो है वो निकालता है, इंस्ट्रक्शंस को निकालता है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। और ये इस चीज़ का पता लगाता है, इस चीज़ का बताता है। किसको बताता है, एएलयू को, ठीक है, कंट्रोल यूनिट किसको बताता है, एएलयू को बताता है, या कि आपने कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करना है। सबसे पहला काम इसका क्या है, इसने मेन मेमोरी से डाटा को निकालना है जिसके ऊपर प्रोसेस होना है, जिस डाटा के ऊपर, ठीक है। फिर उसने बताना है कि इस डाटा को हमने करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है, या इस पे कोई लॉजिक जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, थर्ड काम, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो भी उसकी एग्जीक्यूशन होती है, प्रोसेस में होता है आपका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तीन काम जो है आपके कंट्रोल यूनिट के हैं। बेसिक काम इसका जो है वो कंट्रोल करना ही होता है, इसने कंट्रोल करना है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूशन को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो एक टॉपिक है मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल क्या है, असल में आपका सीपीयू जो है वो किस क्या काम करता है, कितने स्टेप्स में काम करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मशीन साइकिल। अब सीपीयू जो है ये आपका इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो किस किस स्टेप से गुजर के आपका कोई एक जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, या एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स चाहिए होते हैं, उसको हम कहते हैं मशीन साइकिल। देखते हैं, सबसे पहले जो चार स्टेप्स जो है उसने बताया मशीन साइकिल के। सबसे पहला क्या, फैच, दूसरा क्या, टी कोड, तीसरा क्या, एग्जीक्यूट, और चौथा क्या है, स्टोरिंग। अब देखें, सबसे पहले स्टेप के पास आते हैं, फैच करना। अब एक प्रोसेसर है जिसको सीपीयू कहते हैं। अब वो क्या करता है कि आपकी मेमोरी से, ठीक है, आपकी मेमोरी से, वो रैम हो सकती है, रैम से जो है वो डाटा को एज अ इंस्ट्रक्शन, एज अ इनपुट जो है वो निकालता है या लेता है या फेच करता है, उसको हम कहते हैं फेच करना। मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी से निकालने या हासिल करने के अमल को हम फेच कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है सीपीयू का, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, इंस्ट्रक्शन को निकालना कहाँ से, रैम से या मेमोरी से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, डिकोड करना। अब उसका काम क्या होता है, हमने देखा कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि उसने बताना होता है कि क्या काम परफॉर्म होना है। इससे पहले हम कंट्रोल यूनिट जब हम पढ़ रहे, सीपीयू पढ़ रहे थे, उसमें हमने कंट्रोल यूनिट काम पढ़ा। उसने क्या करना है, उसने देखना है कि जो इंस्ट्रक्शन हमने फेच की है, निकाली है, उसके ऊपर हमने परफॉर्म क्या करना है, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन हमें मिली। फॉर एग्जांपल हमें प्लस की इंस्ट्रक्शन मिली है, तो ये बताता है डी कोड में हमने ये देखना होता है कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन मिली हैं कि हमने इसको प्लस करना है, माइनस करना है, या क्या करना है, ठीक है।
इसको कहते हैं डिकोड करना। मतलब आपका कोड जो है वो किसी भी जो है वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसको डिकोड, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके उसको देखना कि ये क्या चाह रहा है, कि इस इंस्ट्रक्शन पे हमने क्या काम परफॉर्म करना है, उसको हम कहते हैं डिकोड करना। उसके बाद थर्ड है आपका एग्जीक्यूट। अब जो भी काम करना है पता लग गया, हमें डिसाइड हो गया डिकोड तक। उसके बाद फिर उसके ऊपर सीपीयू ने उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। फाइनली तौर पे उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका आंसर हमें आउटपुट की शक्ल में देना है। अब वो जो एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि आउटपुट हमें देना, ठीक है। काम बिल्कुल ख़त्म करना, एंड तक करना, जहाँ पे प्रोसेस का काम प्रोसेसिंग होके आपके पास इंफॉर्मेशन या आपके पास जो है आउटपुट आपको मिलती है। अब वो वाली आउटपुट जो है 3 स्टेप तक आउटपुट में मिल गई। अब उस आउटपुट को किसी ना किसी जगह पे स्टोर करना है। वो वापस रैम भी हो सकती है, या फिर आपका कोई स्टोरिंग मटेरियल जो है, जिस तरह आपकी जो है वो हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी ड्राइव हो गई, इस तरह की कोई कोई भी जो है वो आपका सोर्स हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं स्टोरिंग करना। मतलब सबसे पहले हमने डाटा को निकाला सीपीयू के थ्रू, सीपीयू ने, ठीक है, मशीन साइकिल का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने उसको डिकोड किया, ये देखा कि उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मकसद क्या है, किस मकसद के लिए हमने उसको निकाला है और क्या है वो, ठीक है। डिकोड हो गया। डिकोड करने के बाद उसको हमने एग्जीक्यूट किया। जो भी हमें पता चला कि इसको हमने माइनस करना है, प्लस करना है, या इसके ऊपर कौन सा जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है, उसको करने के बाद, पता करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको प्रोसेस कर दिया। किसके थ्रू? सीपीयू के थ्रू। ये मशीन साइकिल का तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है कि आपने जो प्रोसेस किया हुआ डाटा है, जो आपके प्रोसेस डाटा आपके पास पहुंचा है, जिसको हम इंफॉर्मेशन का नाम भी दे सकते हैं, वो क्या है, उसको हमने किसी ना किसी जगह पर स्टोर करना, उसी टाइम यूज करने के लिए या फिर नेक्स्ट इन फ्यूचर उसको यूज करने के लिए, ठीक है। अब वो मटेरियल आपकी मेमोरी भी हो सकती है, मेमोरी में भी स्टोर किया जा सकता है। टेम्परेरी तौर पे अगर आपने उसको परमानेंटली तौर पे स्टोर करना है, तो हमें उसको क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे इन्होंने आपको सारा कंट्रोल जो है पूरा स्केच बना के, आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या उन्होंने कहा, सीपीयू। देखें, सीपीयू बनाया हुआ है, साथ में मेमोरी बनाया हुआ है। अब देखें, सबसे पहले उसने कहा कि डाटा को उसने क्या किया, मेमोरी से फेच कीजिए, मेमोरी है, यहाँ से इसको डाटा को फेच किया, ठीक है। फेच करने के बाद नेक्स्ट टाइम में देखें, कंट्रोल यूनिट के पास आया और इसने क्या किया, डीकोड किया। अब डीकोड के बाद एएलयू के पास आया, उसने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर यहाँ लास्ट पे जो है कोई ना कोई सोर्स या मेमोरी भी हो सकती है, या फिर कोई स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, जहाँ पे जाकर उसने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर। जी बेटा, कोई भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं उसको जो है आपको फर्दर समझा दूंगा, ठीक है बेटा।